हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपके लिए लेके आए हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन जो आपके आर्मी एग्ज़ाम 2026 जून में होने वाले पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी चीज़ें, नई चीज़ें जो आपको सीखने को मिलेगी, उनके लिए मैं आपके लिए बेहतर प्रयास करूंगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो कमेंट में अपना स्कोर कार्ड ज़रूर नोट करें। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और ये जो वीडियो होने वाली है आर्मी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल है। इसके अंदर अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जो हम पीने योग्य जो जल होता है अपना, उसका जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो इसी एक क्वेश्चन में हम पहला क्वेश्चन जिक्र करेंगे। इसमें पहला दे रखा है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। याद रखना है साथियों, क्या होता है H2O। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो भी चैनल पे नए आए हो। अगला क्वेश्चन, मानव के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो बताओ भी कितनी हड्डियां होती है। 206 हड्डियां होती है। कितनी होती है, 206 हड्डियां होती है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, 206। सारे के 100 क्वेश्चन इसी क्लास में याद करवाने का मैं आपसे जरूर प्रयास करूंगा। तो पहला क्वेश्चन था कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, 206 हड्डियां होती है। तो अगला क्वेश्चन, प्रकाश की गति जो लाइट होती है, सूर्य का जो प्रकाश होता है, उसकी गति कितनी होती है, 3.3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। कितनी होती है, 3 गुणा 10 की पावर 8। इतनी जो चाल होती है वो मीटर के अंदर सेकंड में तय करती है। तो अगला, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है भी। जो अपना मानव शरीर में रक्त होता है, जीवों जो जंतु होते हैं उनमें जो रक्त होता है लाल रंग, वो किसके कारण होता है, व्हाइट क्यों नहीं होता। तो जो हीमोग्लोबिन के कारण, किसके कारण है, हीमोग्लोबिन के कारण हमारा रक्त है जो लाल होता है। तो पहला क्वेश्चन क्या था, जल का रासायनिक सूत्र H2O। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, 206। प्रकाश की गति 3 गुणा 10 की पावर 8। और रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। कि जो अपने रोग होते हैं शरीर के अंदर, उसमें विटामिन की जो कमी भी होती है। तो इसके अंदर जो विटामिन होते हैं, ए विटामिन ए होता है, बी होता है, सी होता है, विटामिन डी होता है, ई भी होता है। तो जो रोग होते हैं उनमें जो विटामिन सी होता है, जो सी की कमी से कौन सा रोग होता है, कर्वी रोग होता है। कौन सा, कर्वी रोग। याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, कर्वी रोग होता है। अगला क्वेश्चन, सबसे हल्की गैस कौन सी है। पूरे वायुमंडल में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, सब गैसें हैं। तो उन गैसों में सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो हाइड्रोजन गैस है, H2। क्या है, H2 हाइड्रोजन गैस। तो अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का उपग्रह कौन है। पृथ्वी का एक उपग्रह कौन सा है भाई, चंद्रमा है। चंद्रमा, चांद बोलते हैं जिसे, क्या बोलते हैं, चांद बोलते हैं। चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का एक उपग्रह है। सूर्य का मुख्य तत्व क्या है। सूर्य के अंदर सबसे मुख्य तत्व क्या है भाई। सूर्य के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग। सबसे हल्की गैस कौन सी है, हाइड्रोजन है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। सूर्य का मुख्य तत्व हाइड्रोजन है। ध्वनि किस में नहीं चलती। ध्वनि जो हम साउंड में जो बोल रहा हूँ वो किस में गति करती है, तो सब माध्यम में गति करती है, न कि वो निर्वात में करेगी। निर्वात को छोड़ के वो सब में गति करती है। निर्वात एक ऐसा माध्यम है जिसके अंदर ध्वनि गति नहीं करती है। ध्वनि गति करने का मुख्य कारण यही है कि गति, जैसे मैं बोल रहा हूँ और आपको सुनाई दे रहा है, तो क्या है, ध्वनि किसी माध्यम के
किसी माध्यम के अकॉर्डिंग ये आपको सुनाई दे रही है, तो अगर मैं निर्वात में होऊंगा तो वो आपको सुनाई नहीं देगी। इतने क्वेश्चन समझ में आए? बताओ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत धारा की इकाई क्या है भाई? विद्युत धारा की इकाई क्या है? जो विद्युत धारा होती है, जो लाइट होती है, क्या होती है? जो लाइट होती है उसका इकाई क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है भाई? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। जो विद्युत धारा है, जो विद्युत होता है उसको किस में मापा जाता है? एम्पियर में मापा जाता है। अगला, बल की एसआई इकाई क्या होता है? बल जो फोर्स है, जो हम धक्का लगाते हैं किसी, ये जो बॉक्स है, मान लीजिए ये बॉक्स है कोई, इस पे हम क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं, तो इसकी जो फोर्स होगी, ये जो फोर्स होगा, इसका जो इकाई होती है, एसआई इकाई बोलते हैं इसको, तो उसकी होती है न्यूटन, जिसे हम क्या लिखते हैं? एन से लिखते हैं। क्या? एन से लिखते हैं, न्यूटन। तो बल की एसआई इकाई न्यूटन हो गई, विद्युत धारा की एसआई क्या हो गई? एम्पियर हो गई। और दाब जो, जैसे कोई बॉक्स है उसमें मैं कोई दाब लगाता हूँ, तो दाब लगाते हैं तो उसकी एक इकाई होती है जिसे हम बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं? पास्कल। विद्युत धारा की एम्पियर, दाब की पास्कल, बल की न्यूटन। इसी प्रकार ऊर्जा की जूल। ऊर्जा जो मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे अंदर जो ऊर्जा नष्ट हो रही है, जो ऊर्जा लग रही है, वो किस में मापी जाती है? जूल के अंदर मापी जाती है। किसके? जूल के अंदर। अगला, शक्ति की सही मात्रक, शक्ति, पावर, पावर वोट के अंदर। वोट के अंदर वो धातु कौन सी होती है? तांबा। ये क्वेश्चन अपने ऑप्शन के हिसाब से करते हैं, पर ऑप्शन नहीं है तो एक बार इसको डिलीट कर देना। तो शक्ति की वोट होगी, 5 याद रखना है। विद्युत धारा की एम्पियर, बल की न्यूटन, दाब की पास्कल, और ऊर्जा की जूल, शक्ति की वोट। 16 नंबर क्वेश्चन, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? दुनिया में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? पदार्थ आप समझ गए कौन कौन से होते हैं, उनमें ही सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है भाई? दुनिया में सबसे कठोर पदार्थ होता है वो हीरा होता है। क्या होता है? हीरा। हीरा है वो दुनिया का सबसे, 4 ऑप्शन कोई भी आ जाए उसके अंदर एक हीरा आपको मिले और पूछे कि सबसे कठोर कौन सा है इनमें? हीरा है। अगला, पानी किस तापमान पे उबलता है? जो पानी होता है, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं जिसको, वो -100 डिग्री टेम्परेचर पर, -100 डिग्री टेम्परेचर पर क्या करता है? उबलने लगता है। पानी नॉर्मल होता है, उसको जब हम गर्म करते हैं, जब पानी गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर अगर -100 डिग्री टेम्परेचर पर चला जाता है तो वो क्या होता है? उबलने लगता है। मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है? तो -33 डिग्री टेम्परेचर होता है। कितना होता है? 33 डिग्री टेम्परेचर। मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री टेम्परेचर होता है। सॉरी, माइनस नहीं है अभी, प्लस का 37 डिग्री होता है। ठीक है। मनुष्य में कितने कक्ष होते हैं? तो मनुष्य की हड्डी में कितने कक्ष होते हैं? तो मनुष्य का जो हड्डी होता है उसमें 4 चैम्बर बने होते हैं, 1 2 और 4, दायां और बायां नील्य, ऐसे करके 4 चैम्बर बने होते हैं जिसको क्या बोलते हैं? कक्ष बोलते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। मनुष्य की हड्डियों में कितने कक्ष होते हैं? 4। जो रक्तचाप मापने की मशीन है उसको क्या बोलते हैं? सिग्मोमीटर। क्या बोलते हैं? सिग्मोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्मोमीटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इंसुलिन किस से निकलता है? तो इंसुलिन शरीर के अंदर हार्मोन होते हैं। क्या होते हैं? हार्मोन होते हैं। उनके अंदर पहला हार्मोन होता है, एक सभी हार्मोन में से एक भी हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं इंसुलिन हार्मोन। तो हमारे अग्नाशय, जो पेट होता है, अग्नाशय से निकलता है कौन सा हार्मोन? निकलता है पेट से निकलता है कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन हार्मोन निकलता है। पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? जो पौधे, पेड़ पौधे होते हैं, पृथ्वी पे जो पेड़ पौधे होते हैं, तो ये जो पेड़ पौधे होते हैं, ये जो सूर्य के प्रकाश से जो किरणें आती है उससे अपना क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। किस प्रक्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा क्या करते हैं? पौधे जो क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है।
अगला क्वेश्चन, ओजोन परत क्या रोकती है? तो वायुमंडल से जो ओजोन परत आती है, जो किरणें आती है, सॉरी एक बार देखो, जो वायुमंडल होता है क्या होता है? वायुमंडल होता है, वायुमंडल से क्या होती है? यूवी किरण आती है। कौन सी? यूवी, अल्ट्रा वायलेट किरण। कौन सी? अल्ट्रा वायलेट किरण, पराबैंगनी किरणें होती है जो जो हमारे शरीर के लिए और वायुमंडल के लिए क्या होती है? खतरनाक होती है। तो उनकी जो रक्षा करती है वो ओजोन परत करती है। ओजोन परत क्या करती है? यूवी किरणों को, जैसे वायुमंडल के एक परत है ओजोन परत, जो किरणें इससे टकरा के क्या करती है? यहीं पे रुक जाती है। तो ओजोन परत को किसका कार्य करती है? ओजोन परत यूवी किरणों का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है। क्या होता है? रिकेट्स। क्या होता है? रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। और सी की कमी से मैंने क्या बताया? स्कर्वी रोग होता है। क्या? स्कर्वी रोग होता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वायुमंडल, जो पूरा ब्रह्मांड है उसमें कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8। कुल ग्रह कितने हैं भाई? कुल ग्रह कितने हैं? कुल ग्रह, कुल ग्रह 8 है। और वायु सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे छोटा बुध ग्रह है। कौन सा? सबसे छोटा, सबसे छोटा कौन सा है? बुध ग्रह सबसे छोटा है। और कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। और सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। दोबारा देखिए, इंसुलिन किससे निकलता है? अग्नाशय पेड़ से। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनाते हैं। ओजोन परत यूवी किरणों को रोकती है, अल्ट्रावायलेट। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे छोटा कौन सा है? बुध ग्रह। अगला क्वेश्चन, बिजली का जो बल्ब है, हमारे घर में जो बल्ब होता है वो किसने बनाया था? तो एडिसन ने। किसने? एडिसन ने जो बल्ब बनाया था। एडिसन जो वैज्ञानिक है उसने क्या किया? जो घर में जो बल्ब यूज होता है उसको बनाया था। किसको? बिजली का बल्ब किसने बनाया? एडिसन ने बनाया। चलो अगला देखते हैं, लोहे में जंग क्यों लगती है? जो अपने घर में लोहे को देखते हैं तो उस पर जंग लग जाता है, तो वो जंग क्यों लगता है भाई? किसके कारण लगता है? अगर लोहा बाहर रखा हुआ है तो उस पर क्या आ जाती है? नमी आ जाती है। क्या आ जाती है? अगर कोई लोहा है, जैसे ये लोहा है, लोहे की कोई चद्दर रखी है, उसमें क्या आ गई? नमी आ गई। नमी जैसे कोई पानी की बूंदे पड़ गई उस पर, और वो क्या हो गया? ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा। कि ऑक्सीजन तो आएगी, ऑक्सीजन जब पानी के संपर्क में आएगी तो क्या हो जाएगा? लोहे पे क्या लग जाएगी? जंग लग जाएगी। ठीक है। शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? इस एक सामान्य शरीर देखते हैं मनुष्य शरीर में, तो रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। कितनी? 5 से 6 लीटर। वायु में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? तो नाइट्रोजन। कितनी? नाइट्रोजन होती है। वायु में सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन। कितनी? 70% होती है। कितनी भाई? 70%। 70% नाइट्रोजन होती है। बाकी ऑक्सीजन, हीलियम और आर्गन। सबसे कम कौन सी होती है? हीलियम और आर्गन 0.0 कुछ होती है। ठीक है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? जो शरीर है अपना, बॉडी है, उसके अंदर सबसे बड़ा अंग देखने को मिलता है, तो वो देखने को मिलता है त्वचा। जो स्किन होती है अपनी, सारी स्किन हो गई, ये मनुष्य की सबसे बड़ी क्या है? त्वचा मनुष्य का सबसे बड़ा अंग है। अगला क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आरबीसी, आरबीसी कहाँ बनता है भाई? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। रक्त के अंदर क्या होता है? डब्ल्यूबीसी और आरबीसी होता है। क्या होता है? डब्ल्यूबीसी और आरबीसी होता है। तो आरबीसी कहाँ बनते हैं? आरबीसी अपने अस्थि मज्जा में बनता है। शरीर के अंदर एक क्या होती है? अस्थि मज्जा होती है, के अंदर क्या बनता है? आरबीसी बनता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? जैसे रक्त का पीएच मान, पीएच मान क्या होता है? पीएच एक स्केल होता है, एक जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 ये 7 8 9 ऐसे स्केल होता है। तो 7 का मान होगा वो क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। तो जो रक्त का पीएच मान होगा 7 से ज्यादा होता है, 7.4 होता है। इसी प्रकार जो ग्लूकोज की बोतल लगती है, तो कोई बीमार आदमी हो जाता है, ग्लूकोज की बोतल लगती है ना, तो पानी की बोतल, उसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7, जिससे क्या बोलते हैं? उदासीन बोलते हैं। ध्वनि की इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है। क्या होती है? ध्वनि की इकाई क्या होती है? डेसिबल। जो साउंड
डीजे वाले होते हैं वो जो आवाज़ को कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, तो जो आवाज़ कम या ज़्यादा करते हैं वो किस में करते हैं? डेसिबल में करते हैं। किसमें? डेसिबल में। पृथ्वी की गति कितनी होती है? पृथ्वी की गति कितनी होती है? पृथ्वी कितनी प्रकार से गति करता है? 2 प्रकार से। कौन सी? घूर्णन और परिक्रमण काल। कौन सी? घूर्णन काल और परिक्रमण काल। फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर के अंदर फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है भाई? 2। मानव शरीर के अंदर फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अगला क्वेश्चन नंबर, एटीपी क्या है बताओ? देखो एटीपी क्या है? एटीपी क्या है? एटीपी क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। जो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा स्टोर होती है उसको एटीपी में मापा जाता है। क्या मापा जाता है? एटीपी के रूप में। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? जब कोई वस्तु ऊपर की ओर जाती है या कोई वस्तु नीचे की ओर आती है तो उस पर एक है बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य? गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो उसकी खोज किसने की थी? न्यूटन भाई साहब ने की थी। किसने की थी? न्यूटन भाई साहब। अगला, डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए कहाँ पाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा 100%। आज नोट कर लेना कि डीएनए कहाँ पाया जाता है। डीएनए हमारी कोशिका में पाया जाता है। कोशिका, जो हमारा शरीर बना है वो छोटी छोटी किस कोशिकाओं से बना है, तो वो जो डीएनए भी हम कहाँ पाया जाएगा? कोशिका अंदर। पानी को क्या कहा जाता है? पानी को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। पानी को क्या कहा जाता है? पानी को साइंस के अंदर सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। ऑक्सीजन शरीर में कौन ले जाता है? ऑक्सीजन को शरीर में कौन लेके जाता है भाई? हीमोग्लोबिन। कौन लेके जाता है? ऑक्सीजन को शरीर में कौन लेके जाता है? हीमोग्लोबिन लेके जाता है। पहला क्वेश्चन, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? जो अम्ल होते हैं उनका स्वाद खट्टा होता है और क्षार का स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है। दोनों याद रखने हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। अम्ल खट्टे होते हैं और क्षार क्या होते हैं? कड़वे। अम्ल खट्टे, क्षार और कड़वे होते हैं। पौधों में गैस विनिमय कहाँ होता है? रंध्र में होता है। रंध्र क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जैसे कोई पेड़ है यहाँ पे, उस पे क्या होते हैं? छोटे छोटे होल होते हैं। क्या होते हैं? होल, जिस क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। रंध्र होते हैं, उनमें क्या होता है? गैस विनिमय होता है। क्या होता है? गैस विनिमय। गैस आती है और जाती है। अगला क्वेश्चन, आंख में लेंस कहाँ होता है? आंख में जो लेंस होता है वो नेत्र के ऊपर होता है। इस पे होता है? नेत्र के ऊपर होता है। सबसे तेज जानवर कौन सा दौड़ता है? चीता होता है। 4 ऑप्शन दे देगा, शेर, चीता और 2 ऑप्शन और दे देगा, तो सबसे तेज कौन सा दौड़ता है? चीता है जो सबसे तेज दौड़ता है। जल का घनत्व कितना होता है? जल का घनत्व 1 ग्राम, कितना? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जितने भी क्वेश्चन आपको नए आए उनको याद करना, वीडियो को दोबारा देख लेना और लास्ट में अपना स्कोर जरूर लिखना भी, मेरा कितना स्कोर इसमें आया। पृथ्वी का आकार कैसा होता है? तो जियोइड का आकार है। जियोइड। पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोइड का आकार है। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन सी तरंग है? प्रकाश कौन सी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। सीधे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, रट लेना इनको। ताप मापने का यंत्र क्या होता है? तो थर्मामीटर होता है। बुखार चढ़ जाती है या बुखार आ जाती है तो थर्मामीटर के, जो अपने मुंह में थर्मामीटर लगाते हैं तो उससे क्या पता चलता है? ताप मापने का यंत्र होता है, उसे क्या बोलते हैं? थर्मामीटर। दाब मापने का यंत्र बैरोमीटर। क्या होता है? बैरोमीटर होता है। दाब किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। और ताप क्या है? थर्मामीटर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। सोडियम किस में रखा जाता है भाई? सोडियम रखा जाता है केरोसिन के तेल में। किसमें? केरोसिन के तेल में। अगर सोडियम के हो, सोडियम क्या एक धातु है? क्या एक धातु है? एक मेटल है। अगर हम इसको सोडियम को सीधे रख देंगे ना, ये आग नहीं पकड़ जाएगी। या आग किसके संपर्क में आके? ऑक्सीजन के संपर्क में आग लग जाएगी। तो इसको किस में रखा जाता है? केरोसिन के तेल में रखा जाता है। आपने देखा होगा फिल्मों के अंदर आग लग जाती है, विस्फोट से होती है, पानी में आग लग जाती है, तो उसमें क्या यूज होता है? सोडियम यूज होता है। सोडियम को अगर पानी में फेंक देंगे तो क्या होगा? आग पकड़ जाएगी। इसके लिए केरोसिन के तेल में सोडियम को डुबो के रखते हैं ताकि वो आग न पकड़े।
CO2 का पूरा नाम क्या है? कार्बन डाई ऑक्साइड। सीधे सिंपल से फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है। CO2 का पूरा नाम क्या है? कार्बन डाई ऑक्साइड नाम। अगला क्वेश्चन, O2 क्या है? O2 ऑक्सीजन है। CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। पानी का जमाव बिंदु क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर क्या हो जाए? 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या हो जाएगा? पानी जम जाएगा। क्या हो जाएगा? पानी जम जाएगा। सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? ब्लू व्हेल मछली होती है। क्या होती है? ब्लू व्हेल मछली होती है। सबसे सबसे बड़ी स्तनधारी जीव होती है वो कौन सी होती है? ब्लू व्हेल। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1.3 ग्राम। अगर वो ये फिक्स नहीं होता है भी 1.3 ग्राम ही होता है, 1.3 किलोग्राम होता है। इसके नियर में अगर आपको ऑप्शन दे 1.3 किलोग्राम, 1.4, 2, 5, तो क्या होगा? 1.3 होगा। पर ऑप्शन करीब करीब नहीं आएंगे, थोड़े दूर दूर ही आएंगे। तो याद रखना 1.3, 1.2 हो सकता है, 1.4 भी हो सकता है। ठीक है। दिल प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। 1 मिनट में दिल अपना जो धड़कन होती है वो कितनी बार धड़कती है? 72 बार धड़कती है। रक्त का रंग क्यों लाल होता है? बताया था, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक साहब ने की थी। अगला क्वेश्चन, नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। किसकी? रदरफोर्ड। प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपने सुना है, उसके अंदर क्या होता है? एक नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक होता है। तो नाभिक की खोज किसने? रदरफोर्ड ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज है जे जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज है गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन की चैडविक ने की थी। यहाँ एक पेज पे ही सब याद हो जाएंगे। नाभिक रदरफोर्ड, नाभिक रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन जे जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन जे जे थॉमसन। प्रोटॉन गोल्डस्टीन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन चैडविक, न्यूट्रॉन चैडविक। ध्वनि की गति हवा में कितनी होती है? 343 मीटर पर सेकंड। कितनी होती है भाई? 343 मीटर पर सेकंड क्या होती है? ध्वनि की गति होती है हवा के अंदर। भी 1 सेकंड के अंदर 343 मीटर ध्वनि क्या करती है? गति करती है। इतनी स्पीड से गति करती है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन एक बार इनको देख लो भाई। नाभिक की खोज रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन की जे जे थॉमसन, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन की चैडविक और ध्वनि की गति 343। सबसे छोटा कण कौन सा होता है? परमाणु। सबसे छोटा कण कौन सा है? परमाणु। सबसे छोटा कण है परमाणु। सूर्य किस प्रकार का तारा है? मध्यम आकार का तारा है। कौन सा? मध्यम आकार का तारा है। सूर्य कौन सा तारा है? मध्यम आकार का तारा है। सूर्य, पृथ्वी सूर्य से कितनी दूर है भाई? जो पृथ्वी है वो सूर्य से कितनी दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है पृथ्वी सूर्य से। कितनी दूर है? 15। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। कौन सी है भाई? फीमर होती है, जो जांघ की हड्डी बोलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर की हड्डी होती है। और सबसे छोटी स्टेपिस, जो कान में होती है। स्टेप्स बोलते हैं, स्टेपिस। क्या बोलते हैं? स्टेपिस, जो कान की हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस और सबसे बड़ी फीमर। और पृथ्वी की सूर्य से दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। और सूर्य किस प्रकार का तारा है? मध्यम आकार का तारा है। और सबसे छोटा कण कौन सा है? परमाणु है। कौन सा है भाई? परमाणु है। अगला क्वेश्चन, शरीर में पानी का प्रतिशत कितना है? कि हमारे जो शरीर में पानी कितना होता है भाई? लगभग 60% पानी होता है। कितना? 60% क्या होता है? पानी होता है। इसमें मानव शरीर के अंदर। फेफड़ों का काम क्या होता है भाई? फेफड़ों का क्या काम होता है? गैस विनिमय करना।
में माने स्थानांतरण करना, गैस को आगे पंप करना। फेफड़ों का क्या कार्य है? गैसों को आगे भेजना। किडनी का काम क्या है? रक्त को शुद्ध करना। जो हमारा खून होता है, जो रक्त होता है शरीर के अंदर, उसको शुद्ध कौन करता है? अशुद्ध और शुद्ध फिल्टर कौन करता है? किडनी करती है। तो लीवर का क्या काम होता है? पाचन में मदद करता है। जो हम भोजन है मुख से ग्रहण करते हैं, पेट में जाता है, उसके बाद लीवर का काम क्या होता है? भोजन को क्या करना? पचाना। हृदय का काम क्या होता है? रक्त पंप करना। हृदय क्या करता है? रक्त को पंप करता है, और पंप की वजह से हमारे शरीर के अंदर सब जगह रक्त पहुंचता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। क्या है? प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी की इकाई है। दूरी की कैसे? एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक वर्ष में सूर्य के द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? एक वर्ष के अंदर सूर्य के द्वारा प्रकाश की, सूर्य ने जो सूर्य का प्रकाश है उसने एक वर्ष में कितनी दूरी तय की है, वो क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष कहलाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा बीच में आ जाए। किसके बीच में आ जाए? सूर्य ग्रहण कब हुआ? जब ये जो चंद्रमा है, चंद्रमा कब है? सूर्य और पृथ्वी के, सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आ जाए? चंद्रमा आ जाए, तो चंद्र ग्रहण होता है। क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। और जड़त्व किसका गुण होता है? जड़त्व पदार्थ का गुण होता है। किसका गुण होता है? पदार्थ का। ऊर्जा का संरक्षण नियम किसने दिया था? जूल ने दिया था। किसने? ऊर्जा का संरक्षण का नियम किसने दिया था? जूल ने दिया। सबसे अधिक तापमान कहाँ होता है? सूर्य का होता है। सबसे अधिक तापमान किसका होता है? सूर्य का होता है। किसका तापमान सबसे अधिक होता है? सूर्य का। सूर्य का क्यों होता है भाई? ये सबसे गर्म ग्रह है इसलिए। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु। कौन सा होता है? अंडाणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अंडाणु होती है। सबसे छोटी कोशिका बैक्टीरिया होती है। कौन सी? बैक्टीरिया। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अंडाणु होती है, और सबसे छोटी बैक्टीरिया होती है। रक्त में श्वेत व्हाइट रंग होता है, वो क्या करते हैं? वो रोग से लड़ते हैं। किससे लड़ते हैं? रोग से। जो रक्त होता है उसमें व्हाइट जो कण होते हैं, वो किससे? जो अपने शरीर में रोग आ सकता है उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? खून जमाना। प्लेटलेट्स क्या करता है? खून जमाता है। 86 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन तो होता है लौटना। जब प्रकाश की किरण यहाँ से जाके किसी माध्यम से टकरा के वापस लौट जाती है, तो क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। और अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण टकरा के वापस उसी दिशा में चल जाती है, मुड़ना कहते हैं, वो क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? लौटना। क्या होता है भाई? लौटना होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है लौटना, और अपवर्तन क्या होता है? मुड़ना। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दर्पण होते हैं? अवतल दर्पण, अवतल, उत्तल और समतल। अवतल, उत्तल और समतल दर्पण। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल लेंस, एक होता है उत्तल लेंस। सिर्फ 2 ही प्रकार के लेंस होते हैं। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। ऊष्मा किस से फैलती है? चालन, संवहन और विकिरण, तीनों माध्यम से क्या होती है? ऊष्मा फैलती है। आगे देखिए 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, पानी में कौन सी गैस घुली हुई होती है? ऑक्सीजन होती है। सबसे अधिक ऊर्जा किस में होती है? सूर्य के अंदर होती है। चंद्रमा पर वायु क्यों नहीं होता? गुरुत्व के कारण। गुरुत्व कम होता है। मैंने बोला गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर फेंकती है, तो चंद्रमा पे गुरुत्व जो बल होता है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए चंद्रमा पर वायु नहीं है। पाचन कहाँ होता है? पाचन हम पेट में ही होता है। खाना पेट में जाएगा, पाचन भी क्या होगा? पेट में होगा। इंसान कितनी इंद्रिय से युक्त होता है? इंसान के अंदर, मानव के अंदर 5 इंद्रियां होती है। कितनी इंद्रियां होती है? 5 इंद्रियां। अगले क्वेश्चन देखिए
98 नंबर क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का घूर्णन समय 24 घंटे हो, कितने 24 घंटे होता है, कितने घंटे होता है 24 घंटे। पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी एक दिन के अंदर एक चक्कर लगाती है, वो 24 घंटे होता है, और परिक्रमण समय 365 दिन का होता है। परिक्रमण याद रखना है 365, और घूर्णन बोले तो 24 घंटे। हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है, सोडियम का Na होता है, आयरन Fe होता है। जी हमारे यहाँ पे क्या हो गए, 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आपको 100 क्वेश्चन कैसे लगे, वीडियो के कमेंट में जाके अपना स्कोर बताना है। अभी 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि वीडियो आने वाली है जो आपके पास टाइम से पहुंच जाए। और आगे नेक्स्ट वीडियो कल है जो मैथ के चैप्टर की आएगी, एक दिन साइंस का एक दिन मैथ का। अगली वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे मोस्ट 100 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके डेली एग्जाम में जो हेल्प करेगा, साथ में अपना जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा। जो आपने दिन में आप याद करते हो, थ्योरी पढ़ते हो, उनमें से ये क्वेश्चन अगर निकल के आएंगे, आपका रिवीजन भी होगा। आप 2x की स्पीड में स्किप करके देख सकते हो, आपको बेनिफिट होगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे मैं कंप्लीट करता हूँ, और आशा करता हूँ वीडियो को आपको क्या आई, पसंद आई होगी। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।